गांव खुशहाल गांव को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है, इसकी मैं लगातार कवरेज कर रहा था। समाज की महिलाएं काफ़ी परेशान थी, शराब को लेकर चीख चीख कर चिल्ला रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी। वो फ़ोन लगाकर बुला देती कि भैया हमारे गांव को नशा मुक्त किया जा रहा है, तो आप लोग आ जाइए और कवरेज कर लीजिए। तो मैं निश्चित ही लगातार जा रहा था, लेकिन तो 27 तारीख में सिंगरामपुर में कवरेज की। वहाँ पर कुछ लोगों ने, महिलाओं पुरुष ने बोला कि भाई मंत्री जी शराब बंद क्यों नहीं करवा रहे हैं, हम लोग परेशान हैं काफ़ी और मंत्री जी कमीशन लेते हैं। तो मैंने वो खबर को दिखा दिया, जिसको लेकर मैं खबर चला दी, जिसके बाद में मैं रात्रि में अपने घर पर सो रहा था। रात्रि के 12 बज रहे थे, तब मेरे पास फोन आया, जो कोतवाली टीआई हैं, दमो कोतवाली, उनका फोन आया है कि आपके लिए वो वीडियो डिलीट करना है जो आपने डाला है। तो मैंने कहा वो सुबह कर दूंगा, अब रात में नहीं करता हूँ। तो इसके बाद में कोतवाली पुलिस मेरे घर पर आ, मुझे नहीं तो पता कि पुलिस है कौन है। ये लोग आए और सीधा हमारा जो नीचे का दरवाजा था, तो उसमें जो छड़िया होते हैं घर, उनसे तोड़ना शुरू कर दिया। तो हमने सोचा कि ये तो पुलिस तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ना हमारे पास कोई वारंट है ना कोई नोटिस है, और इस तरीका से घन मार रहा है तो पुलिस नहीं हो सकती। तो हमें डर गया कि कोई ऐसा ना हो कि गुंडे हो और आके सीधा हम पे अटैक कर दे। तब उन पर वो दरवाजा नहीं टूटा। तो इसके बाद वो ऊपर छत से चढ़े पूरे हथियारों के साथ, पुलिस 14 से 15 पुलिस हथियारों के साथ, जैसे मैं कोई बड़ा अपराधी हूँ, देशद्रोही। इस प्रकार से मुझे जब ऊपर का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गया और सीधा पकड़ लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद सीधा मुझे बजरिया चौकी में ले जाया गया, कसाई मंडी के यहाँ पर। वहाँ ले जाकर मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया। वहाँ पर इतना प्रताड़ित किया गया कि आप जो मंत्री जी हैं, जो हमारे जवेरा के मंत्री जी हैं धर्मेंद्र सिंह, उनके खिलाफ खबर नहीं आप चलाओगे। तो मैंने भैया मैं क्या गलत किया? मैंने तो केवल सवाल भी नहीं पूछा, वो महिलाओं ने सीधा बोल दिया और मैंने चला दिया, वो हमारा काम है। तो बोले नहीं आप चलाओगे नहीं तो फिर आप आगे से पत्रकारिता नहीं कर पाओगे। बहुत धमकाया, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा धमकाते हुए मेरे से कोरे कागज पर साइन करवाए। उसमें कुछ नहीं था। मेरे घर के परिवार के लोग आ गए, महिलाएं की मेरी मिसेज थी वो आ गई, वो रोने लगी। तो उन्होंने एकदम प्रयास किया, तो उस पर भी साइन उन्होंने करवा दिए। इसके बाद बहुत धमकाते हुए उन्होंने छोड़ दिया, और वो जो वीडियो थी उसको जबरदस्ती डिलीट करवा दिया। इसके बाद फिर उसी की शिकायत करने के लिए हम 29 तारीख में कोर्ट जाते हैं, जो न्यायालय में हमने 31 को तो वहां पर कोर्ट जाते हैं और हमने आवेदन बनवाने के लिए वकील से कि चलो हम इसकी शिकायत डीजीपी और मुख्यमंत्री जी के पास करेंगे। तो जैसे ही हम वहां से निकलते हैं तो एक काली कलर की गाड़ी आती है, और उस गाड़ी में सिविल ड्रेस में, या मुझे पता ही नहीं था कि ये पुलिस है या क्या है। फिर जब मुझे बाद में पता चला इसका ये तो पुलिस है, जिसमें बाद में हिंडोरिया थाना प्रभारी है वो, और उनके साथ में और भी जो उनके साथी थे वो वहां उसमें। जब मुझे एकदम से परेशान कर दिया गया, फिर उनके द्वारा बता दिया गया मुझे, फिर वो कोतवाली, उनको मैंने सोचा भाई कहाँ ले जा रहे हो, तो कह ले नहीं इसको पहले अपन सबक सिखा देते हैं, फिर उनको ले जाएंगे थाने में। तो इनने कहा से बड़ा हाल से, मित्रों बहुत बड़ी घटना है दमोह मध्य प्रदेश के लिए। मड़ा हाल जाकर बांदापुर रोड ले जाकर, बांदापुर रोड के यहाँ पर मेरे आंखों में पट्टी बांध दी गई। पट्टी बांधकर मेरे साथ मारपीट गई। यहाँ पर मेरा सीना आज भी दर्द दे रहा है। यहाँ पर मुंडी चोट मारी उनने, वो कहा कि आज के बाद आप कल तो खबर नहीं बना पाएंगे। वो फिर इसके बाद फिर जंगल से भी ले गए, पता ही नहीं कि कहाँ लेके जा रहे थे, और मुझे धमकी दे रहे थे। फिर एक पुल पर उनने उतारा था, एक आगे मुझे पुल मिला, उस पुल का नाम का पता नहीं है, राजनगर है शायद वहां का पुल। उस पुल पर मुझे इन लोगों ने उतारा जबरदस्ती और वहां से फेंकने का प्रयास किया। तब मैंने उनके हाथ पांव जोड़े, जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। तब मैंने हाथ पांव जोड़े, पांव पर एक भैया आज बचा लो, आज के बाद मैं कभी भी कवरेज नहीं करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जान बचानी थी उस टाइम पर। फिर इनने
वहां से हाथ पांव जोड़ने के बाद चलो आगे ले चलते हैं। फिर इन्हें एक पहाड़ी पर सीधे लेके गए, पहाड़ी पर लेके जाके उस पे से इन्हें फेंकने का प्रयास किया। जब फेंकने का प्रयास किया तो फिर मैंने इनके हाथ पांव चीखा, मैं चिल्ला दिया, मैंने अपने गुरु अपनी माँ को भगवान को सोचा कि आज बस बच जाए। फिर इसके बाद में इनने मुझे कट्टा लगाया, जो पिस्टल वो लिए रहते हैं वो लगाया और 3 कोरे कागज पर साइन कराए और उसमें कहा गया कि आज के बाद अगर आप धर्मेंद्र सिंह लोधी जवेरा जो मंत्री है उनके खिलाफ अगर कोई भी खबर चलाओगे, जो भी महिला बोलेगी वो नहीं आप दिखाओगी, जो महिला इनके खिलाफ बोलेगी। तो मैंने कहा हाँ, उस टाइम पे कट्टा लगा हुआ तो मैंने तो सीधा कह दिया पिस्टल कि भाई हाँ ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, जो आप कह रहे हो उसके लिए मैं तैयार हूं। तुम कहो तो हम नाक रगड़ने के लिए तैयार हूं। मैं भीख मांगता रहा वहां पर, मैं बिल्कुल उनकी गुहार लगाता रहा, फिर भी वो मुझे वहां पर उन्होंने मुझे यहाँ मारना शुरू कर दिया। 4 से 5 गुंडे में इतना मारा उनने कि यही मारा सीने में। मैं थोड़ा बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद फिर थोड़ा समय होश गया, फिर इनने गाड़ी चलाई। इसके बाद मुझे अभाना कहा, नोएडा थाना लगता है अभाना, अभाना में उनने पट्टी खोली मेरे साथ। पट्टी खोली तो इसके बाद फिर वहां पर खड़ी हुई थी जवेरा पुलिस, जो थाना प्रभारी है हमारे जवेरा के, वो वहां पर खड़े हुए थे विकास चौहान अपने पुलिस बल के साथ में। फिर जब उस गाड़ी में इन्हीं लोगों ने, अभी ये हिंडोरिया की थाना की पुलिस थी, फिर इन लोगों ने कहा उसमें जवेरा वाली गाड़ी में शिफ्ट कर दिए। तब मुझे थोड़ी सी राहत आई। मुझे राहत इसलिए आई कि भाई अब तो पुलिस है ये, तो कम से कम FIR दर्ज कर लेगी, मुझे जितनी सजा होगी वो दे देगी, लेकिन मेरी जान बच जाएगी। फिर वहां से मुझे ले जाएगा, फिर एक ढाबे पर बैठा रहा। ढाबा पर बैठाने के बाद इसके बाद में मुझे सूचना मिली, जब फोन पर बात कर रहे थे कि भैया किसी का पुलिस का फोन आया कि भैया भगवती मानव कल्याण संगठन ने दमोह जिले के 6 थानों को घेर लिया है, हजारों लोग घेरे हुए हैं और थाने की गाड़ियां, फिर भगवती मानव कल्याण संगठन की सैकड़ों गाड़ियां मेरे पीछे लग गई और पुलिस के पीछे लग गई, कुछ गाड़ी आगे लग गई। जब आगे और पीछे गाड़ी लग गई, कम से कम सैकड़ों दरबारियों ने गाड़ियां रोक कर दौड़ लगा के किया, तो जो TI साहब थे एक ढाबा में गाड़ी घुसेड़ दी, वहां पर उन्होंने रोका, फिर भी थाने घेर लिया। फिर वहां पर इनने क्या किया, सीधा कह दिया कि अगर आज के बाद कोई भी आप जो मंत्री है धर्मेंद्र सिंह और अपने सांसद जी हैं राहुल सिंह के खिलाफ कोई भी खबर चलेगी तो सीधा एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये मेरा कसूर था पत्रकार बंधुओं, मैंने केवल जो उन्होंने बोला वो मैंने दिखाया है। हमारे आजादी के लिए दबाया जा रहा है, जिस चीज के लिए हम स्वतंत्र थे उसके लिए हम लोग दिखा रहे हैं, और हमारे सब पत्रकार बंधु दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है हम अकेले दिखा रहे हैं, सब पत्रकार बंधु उसको दिखाते हैं, सब चलाते हैं। लेकिन अब महिलाएं जो थी वो चीख चीख के चिल्ला रही थी, तो उस टाइम पर मुझे लगा कि चलो मुझे वो चीज दिखाना चाहिए। इसके बाद हमारे डॉक्टर सुजान सिंह वहां पर पहुंचे, संगठन के कार्यकर्ता जब मुझे मिले तब मुझे पूर्णतया शांति आई, तब मुझे लगा कि अब मैं बच सकता हूं। और मेरे सीने में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। फिर नहीं उन्होंने ढाबे पर मुझे जो साइन कराए और मेरे ऊपर उन्होंने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये नहीं पता कि किन कौन कौन सी धाराएं लगी, लेकिन विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और कहा गया कि अगर आगे से आप कोई भी, अभी तो ये प्रथम चरण है, अभी आप हमारे मंत्री जी को जानते नहीं हो, हमारे सांसद जी को जानते नहीं हो, आगे से सच बता रहा हूँ, ये झूठ नहीं मैं बोल रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ, रियलिटी को पत्रकार बंधु वेदना है आजकल से मैं। फिर उनने मुझे मेरे ऑफिस में आए, मेरा मोबाइल जब्त कर लिया है उनने, अभी भी जब्त है। जो फिर मोबाइल जब्त करने के बाद मुझे जिला अस्पताल में ले जाया गया, वहां जांच हुई। इसके बाद में पुलिस अपने घर चली गई। संगठन के हमारे हजारों कार्यकर्ता पहुंचे, वहां पर हमारे पत्रकार बंधु भी मिलने के लिए आए। सच में आए, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके कि हाँ कम से कम कोई तो हमारा है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है, सच बता रहा हूँ, महिलाओं के प्रति, समाज के प्रति अगर आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पत्रकार बंधु हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरे साथ सभी पत्रकार बंधु, जब भी आप लोगों को
हम आपके साथ हैं, हमें आपका साथ चाहिए है। और मैं निवेदन करता हूं कि आज इस घटना को दर्दनाक घटना में बड़ी मुश्किल में बचा हूं। आज सच बता रहा हूं, कभी भी किसी पत्रकार के साथ ही घटना घट सकती है। तो ये आप लोगों से निवेदन करता हूं, मैं भीख मांगता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं, पैर छूता हूं कि ये खबर को आप लोग प्रकाशित करें और मुझे बचाने का प्रयास करें। और इसी आशा के साथ मैं चाहता हूं कि आप लोग जो सत्यता के साथ दमोह के पत्रकार बंधु आवाज उठा रहे हैं, लगातार आते हैं और जहां हम भी बुलाते हैं, हम सबसे मिलते रहते हैं, सभी परिचित हैं, सब लोग हैं। और सभी से मैं इसी के साथ कहता हूं कि आप एकजुटता दिखाते हुए आज मैं गुहार लगाता हूं आप लोगों से, और मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाता हूं, डीजीपी जी से मैं गुहार लगाता हूं कि मुझे सुरक्षा दी जाए। और सुरक्षा के साथ कभी भी कोई घटना घटती है तो कभी भी मुझे डर है कि मेरा इनकाउंटर 100% हो सकता है। मैं रात में मुझे लग रहा था कि फिर से पुलिस ले जाएगी। उस सांप इसलिए हो जाता है पत्रकार बंधुओं कि विकास कोतवाली टीआई मनीष जी की रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्डिंग है, वो भी मैंने चलाई। तो रिकॉर्डिंग में शुद्ध कहा जा रहा है कि ऊपर से प्रेशर है, हमारे अधिकारियों का प्रेशर है, शुद्ध है, उसमें कोई छुपा नहीं है। इसका प्रमाण था कि ये मंत्री के द्वारा, धर्मेंद्र सिंह के द्वारा इस साजिश के साथ और खुल के कहा गया, तो इसके साथ की जा रही है। तो आज हम चाहते हैं कि पत्रकार बंधु अपनी आवाज को उठाएं, अपनी ताकत को दिखाएं, और मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं, निवेदन करता हूं। मेरे बड़े भाई, मेरे सब लोग मित्रगण, सबके पैर छूकर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।